करेंगे कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी के नामांकन पर अब बड़ा फैसला। जी हां, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने फॉर्म को लेकर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस प्रत्याशी के फॉर्म पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे और अब मीनाक्षी पर तथ्य छुपाने के आरोप लगाए थे और तेलंगाना के दर्ज केस की जानकारी छुपाने का ये आरोप था। अब देखिए यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और यहाँ पर राज्यसभा की और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई थी। फॉर्म को लेकर ये आपत्ति जताई थी कि देखिए इसमें जो जानकारियां हैं वो जानकारियां और तथ्य छुपाए गए हैं। ये गंभीर आरोप था बीजेपी का। बताया गया था कि तेलंगाना में एक मामले में एफआईआर दर्ज है जिसको लेकर यहाँ पर ये जानकारी नामांकन के फॉर्म में छुपाई गई। ये जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और अब ये देखिए मुश्किलें बढ़ती हुई मीनाक्षी नटराजन की, उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की सरगर्मियां हैं और यहाँ पर देखिए ये मीनाक्षी नटराजन जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और अब उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। तेलंगाना मामले से जुड़ा हुआ कोई मामला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर का जिक्र किया था, जिसमें कहा गया था और देखिए नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। मध्य प्रदेश कोटे की तीसरी राज्यसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन और उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। बीजेपी की आपत्ति पर रिटर्निंग ऑफिसर ने यह फैसला लिया है। दरअसल भाजपा का यह आरोप था कि मीनाक्षी ने तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट में लंबित एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में छुपाई थी। और इसके साथ साथ एक बात और यहाँ पर आपको बता देते हैं, पर्यवेक्षक जो हैं उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। और वहीं इधर नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंघार जो लगातार आरोपों को निराधार बताते रहे, उन्होंने ये कहा था ऐसा कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज ही नहीं है, उन्हें सिर्फ कोर्ट से नोटिस मिला था। लेकिन देखिए यहाँ पर बड़ी कार्रवाई रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से यहाँ पर इस आपत्ति पर, भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति पर, और यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस प्रत्याशी का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, नामांकन जांच के दौरान विधानसभा परिसर में आपने ये भी देखा था कि दोनों दल किस तरह से आमने सामने आ गए थे। हंगामा देखने को मिला था दोनों ही दलों के बीच, नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक यहाँ पर हुई थी। और देखिए अब यहाँ पर शोर शराबे के बाद कांग्रेस विधायकों ने किस तरह से हंगामा यहाँ पर किया था, ये बड़ी खबर है और एक बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी और इसको मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, और देखिए बीजेपी को यहाँ बड़ा फायदा अब हो सकता है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन किस आधार पर रद्द किया गया ये भी अभी सामने आना बाकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में जिस तरह से मुद्दा उठाया था और ये लगातार कांग्रेस इस पर सफाई दे रही थी, और रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने फैसले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए, ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ा फैसला सुनाते हुए यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया है। जी हाँ, अब देखिए नामांकन रद्द होने के बाद या खारिज होने के बाद यहाँ पर अब कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं, कांग्रेस की जो प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन, जी हाँ, उनकी मुश्किलें अब यहाँ पर बढ़ गई हैं। अब सवाल यही है, अब आखिर वो कैसे राज्यसभा तक पहुंचेगी। यहाँ पर ये कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कांग्रेस अब इसके बाद क्या करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से नामांकन यहाँ पर रद्द कर दिया गया, ये बहुत बड़ी खबर है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुद्दा बनाया और आपत्ति के कई गंभीर आरोप लगाए थे, विधानसभा की तस्वीरें भी देखिए, यहाँ पर नोकझोंक देखने को मिली थी दोनों ही दलों के नेताओं में, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी मांग कर रही थी, और रिटर्निंग ऑफिसर ने बड़ा फैसला लेते हुए यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा है। राजधानी भोपाल से विधानसभा की तस्वीरें भी आप देखिए, हंगामे की ये तस्वीरें हैं जहां पर दोनों ही दलों के नेता जब आमने सामने आ गए थे और जमकर हंगामा देखने को मिला था। यानी कि राज्यसभा चुनाव के गणित पर ये जो फैसला आया इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ,
राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे कि कांग्रेस खेमे में जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग का डर है, विधायकों को बेंगलुरु भेजा गया, और उस बीच ये बड़ी खबर, और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन पर गंभीर आरोप लगा रही थी। बताया गया था कि तेलंगाना में कोई मामला दर्ज है जिसकी जानकारी प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने यहां पर नामांकन फॉर्म में छुपाई है, और इसका संज्ञान लिया यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर ने, और इस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन, जी हां, मीनाक्षी नटराजन का जो फॉर्म है उसे रद्द कर दिया गया, यानी कि खारिज कर दिया गया है यहां पर उनके नामांकन को। इस वक्त की बहुत बड़ी ये खबर है, और ये बताया जा रहा है कोई कानूनी मामला, बीजेपी ने इस फॉर्म को लेकर आपत्ति जताई थी कि कोई कानूनी मामला यहां पर छुपाया गया। ये देखा जाए एक तरह से तो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये फैसला है, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फैसला सुनाया है, ये कहा जा सकता है कि देखिए बीजेपी के लिए खुशी की बात है यहाँ पर। और अब अगर कांग्रेस का ये उम्मीदवार बाहर हो जाता है तो आपको यह भी बता दें कि इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस के लिए दुखद झटका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है। रिटर्निंग ऑफिसर का ये फैसला बेहद अहम और बेहद महत्वपूर्ण इस मामले में हो जाता है। अब इस पूरे विवाद को लेकर अब देखते हैं कि आगे क्या समीकरण बनते बिगड़ते हैं। अब ये मामला जो है ये राजनीतिक कानून से उठकर राजनीतिक रणनीति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश कोटे की तीसरी राज्यसभा सीट की जो कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन रद्द यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर खारिज कर दिया गया इसे। और ये बीजेपी की आपत्ति की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है बीजेपी नेताओं की। ये तस्वीरें देखिए, खुशी की लहर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को अपनी बहुत बड़ी जीत मानकर चल रही है। जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर खुशियां मनाते हुए, क्योंकि खुशियां मनाने की वजह भी है, इसका पूरा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने वाला है। और जिस तरह के आरोप बीजेपी ने लगाए, जो माहौल यहाँ पर बनाया, उसमें सफल होते हुए यहाँ पर ये दिखाई दिए। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इधर जिस तरह से भले ही नेता प्रतिपक्ष और कई नेता ये कह रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मामला नहीं है तेलंगाना का, सिर्फ एक नोटिस दिया गया था, सिरे से खारिज कर रहे थे, कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले को भुनाने में कामयाब रही। और क्योंकि जिस तरह से मामले रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे और उसके बाद ये फैसला आता है कि यहाँ पर राज्यसभा चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर देखिए, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर विधानसभा से हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता रामेश्वर शर्मा और पीडब्ल्यूडी मंत्री यहाँ पर राकेश सिंह और भी कई बड़े नेता, देखिए राहुल कोठारी, ये तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं और खुशियां मनाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर विक्ट्री साइन इसको कहेंगे, देखिए दिखाते हुए ऊपर कि देखिए हम यहाँ पर जीत गए। ये अपने आप ये बड़ी उपलब्धि मान रही है भारतीय जनता पार्टी इसको। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जब कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का यहाँ पर नामांकन खारिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी हाँ, और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी वो बेहद अहम खबर। और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुमार संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अपडेट है? देखिए, या तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, कामयाबी यहां पर मिली है और राज्यसभा कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो खारिज कर दिया गया। किस आधार पर खारिज किया गया है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सियासी उलटफेर, एक बड़ा सियासी उलटफेर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर देखने को मिला है। मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया है। जो बीजेपी ने आपत्तियां दर्ज कराई थी कि उन पर तेलंगाना में एक FIR दर्ज हुई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने नामांकन में नहीं दी,
और इसी को आधार बनाकर एक आपत्ति दर्ज जब कराई थी, उसके बाद दोनों ही पक्ष जो है वो जराये के लिए पहुंचे थे। बात की जाए कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ साथ जो रोमन सिंगार और जीतू पटवारी के अलावा जो है कांग्रेस के तमाम नेता विपक्ष हेमंत कटारे के साथ में विक्रांत भूरिया और वकीलों की फौज भी मौजूद थी। लेकिन इसी दूसरी तरफ बात की जाए मध्य प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी इसमें शामिल हुए और अपना जो आपत्ति थी उस पर वकीलों के माध्यम से जराये भी की। और लेकिन संदीप, अब अगर ये नामांकन यहाँ पर खारिज हो गया है मीनाक्षी नटराजन का, अब कांग्रेस के पास आगे क्या विकल्प बचा है, क्या करेंगे आगे? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पास अब एक मात्र विकल्प बचता है, वो है न्यायालय का रास्ता। कोर्ट का दरवाजा जो है वो कांग्रेस खटखटा सकती है और आज इसको लेकर हमने कांग्रेस नेताओं से भी बात करनी चाहिए सभी से, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कुछ भी कहने से अभी इनकार कर दिया। उनका यही कहना था कि 7:30 बजे, आज शाम को 7:30 बजे कांग्रेस प्रदेश दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और उसी में इस बात का खुलासा किया जाएगा कि आगे की रणनीति वो क्या अपनाने वाले हैं। मीनाक्षी नटराजन भी इस दौरान मौजूद थी। हालांकि जब ये फैसला आया, नामांकन खारिज हुआ, तो उनके चेहरे पर बेहद निराशा के भाव दिखाई दिए। सारे नेता जो है कांग्रेस के असहज महसूस करते हुए दिखाई दे रहे थे और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी। तो कुल मिलाकर अब कोर्ट का रास्ता जो है वो खुला हुआ है राजेश, न्यायालय का दरवाजा जो है वो खटखटा। लेकिन इन सब के बीच संदीप क्या माना जाए, क्योंकि अब राज्यसभा चुनाव के गणित के हिसाब से ये फैसले के बाद अब तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जल्दबाजी इसलिए राजेश के अभी एक रास्ता कांग्रेस के पास बचा हुआ है। हाँ। और वो रास्ता न्यायालय का है। अगर कोर्ट इस फैसले पर रिटर्निंग ऑफिसर के जो है वो स्टे कर देता है इस फैसले को, तब जाकर जो है ये जो तीसरा उम्मीदवार को लेकर जो आपत्ति जताई गई है, ये जरूर इसमें एक तकनीकी रूप से इस पर रोक लग जाएगी और इसको लेकर जो है हो सकता है कि हाईकोर्ट में दोनों ही पक्षों की दलीलें जो है वो जल्द सुनवाई की मांग भी जो है वो कांग्रेस कर सकती है। और अब कोर्ट का रुख निश्चित तौर पर कांग्रेस करेगी और वहीं से अगर इस पर स्टे होता है तीसरी सीट पर या उनके नामांकन को लेकर क्या कुछ जो दोनों ही पक्षों के वकील हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों के जो ऑब्जर्वर्स हैं या फिर नेतृत्व है, वो अब आगे क्या रणनीति अपनाता है, अब जो गेंद है वो कोर्ट के पाले में दिखाई देती है। निश्चित तौर पर यहाँ पर यही है कि अब न्यायालय मामला जाएगा, लेकिन अब देखना होगा। लेकिन तस्वीर जरूर बदलती नजर आ रही। संदीप, हम पीछे तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीरों में जिस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी संदीप इस फैसले को अपनी जीत मानकर चल रही है। जी बिल्कुल, उनका यही मानना है कि उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी और वो मानी भी गई, तो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से वो एक पहला अहम पड़ाव पार कर चुके हैं और अब इसके बाद उनकी खुशी जो है देखी जा सकती है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि खुशी की लहर एक पूरे ही कार्यकर्ताओं में जो है दिखाई दे रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि फैसला उनके पक्ष में आया है, तो ऐसे में खुश होना स्वाभाविक है राजेश। और इसको लेकर अब जो है जो बीजेपी का नेतृत्व है वो भी यही कह रहा है कि इस तरह से एफआईआर होना और उसको अपने तथ्यों में छुपाना या नामांकन में छुपाना जो है ये बेहद गंभीर मामला है और इसी पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और यही जो है आधार बना नामांकन मीनाक्षी नटराजन का निरस्त करने का। निश्चित तौर पर यही हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से जानकारी छुपाई गई, क्योंकि सारी जानकारियां जो है वो नामांकन फॉर्म में दर्ज करानी होती है, ये उम्मीदवार की जिम्मेदारी होती है और यहाँ पर ये छुपाना कहीं ना कहीं महंगा पड़ सकता है यहाँ पर। और यही वजह है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे खारिज कर दिया। बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। शुक्रिया संदीप जानकारी साझा करने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में आप ये तस्वीरों में देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, खासा उत्साह इनके अंदर दिखाई दे रहा है, जोश दिखाई दे रहा है। ये इस फैसले को ही जीत मानकर चल रहा है बीजेपी ने, क्योंकि इस मामले को जितना बड़ा मुद्दा बनाया और उसमें जिस तरह से कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली। देखिए, वहां नामांकन रद्द होता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पूरे खेमे में खुशी की लहर है। वीडी शर्मा, रामेश्वर शर्मा, राहुल कोठारी और ये तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर
खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहा है। विधानसभा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अब हालांकि कांग्रेस के पास क्या विकल्प है ये आगे देखने वाली बात होगी। बताया हमारे सहयोगी ने कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब उसमें क्या कुछ क्या निकल कर सामने आता है, क्या कहते हैं ये समझना होगा। लेकिन ये जरूर है, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद यहाँ पर राज्यसभा का जो गणित है उसका जो समीकरण है, उसकी जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं पलट सकती है और बदल सकती है। ये बहुत बड़ी खबर यहां पर हो जाती है, क्योंकि देखिए मीनाक्षी नटराजन पर जिस तरह से तथ्य छिपाने के आरोप लगे, और ये कहीं ना कहीं अब बहुत भारी ये फैसला पड़ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई। एक तरफ कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है, सबको एकजुट रखने का दावा कर रही है और उन्हें बेंगलुरु भेज रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये फैसला आना ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट जो कि हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए